नमस्कार, ओम नमो नारायण, जय सिया राम, हर हर महादेव। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। निवेदन आपसे, मेरी वीडियो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज 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 फॉलो कर दीजिए। व्यक्ति नौकरी मजबूरी में करता है, नौकरी कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि 9 काम नौकरी के और 10वां काम हजूरी का, जी हजूरी का ना। वो किस परिस्थिति में काम कर रहा है इसको भी देखने की मालिक लोगों को आवश्यकता है। कभी कोई लेट हो जाता है तो मालिक कल से मत आना, तू लेट आता है, और चाहे भले ही वो महीने में 2 बार लेट आए, अरे तू हमेशा ही लेट आता है ना। तो इस पे थोड़ा सा वाणी पे संयम रखना चाहिए। एक मेरे बड़े भाई साहब आगरा पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन थे, उनका एक साथी था। उसका क्या नियम था कि वो डाकखाने 10:30 बजे ही आता था। एक दिन जो उनके एसएसपी थे, असल में पोस्ट ऑफिस यानी कि डाक विभाग में भी एसएसपी होते हैं, तो आके बैठ गए वहां। तो अपना टाइम देख रहे थे वो कौन कौन आगे कितने बजे आ रहे हैं। तो वो 10:30 बजे साइकिल से, टूटी सी साइकिल थी, उससे आया। तो उसने देखा ही नहीं कभी जीवन में एसएसपी, ना नमस्ते ना प्रणाम, कुछ नहीं, वो अपने ऐसे ही। उन्होंने रोका, यहाँ सुनिए, हाँ, मतलब वो हाँ जी वाला सिस्टम नहीं था कि हाँ कितने बज रहे हैं, वो ना मालूम जी, तुम्हें मालूम ही नहीं कितने बज रहे हैं, ना साहब वो ना मालूम। एसएसपी साहब घड़ी देखकर बोले 10:30 बज रहे हैं। कहाँ बज रहे होंगे जी? कि तुम क्या बजे आते हो, कितने बजे आते हो? वो ना मालूम जी, मैं तो यही टाइम आऊँ रोज ना। हालांकि उसकी बातों में सरलता थी, लेकिन एक नियम था कि इतने समय आना है। तो लेकिन जो इस तरह से ढर्रे पे हो कोई, बिल्कुल के हम तो सुधरना ही नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन किसी की मजबूरी परेशानी भी समझनी चाहिए। इस विषय पर महाराज जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, आप उनकी इस वीडियो को देखिए। हर समय स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहना चाहिए, अपने आप को रोक के भी रखना चाहिए। जुबान के घाव लग गए तो ठीक नहीं होते। मैं आपको अपनी कथा सुनाता हूँ। दुकान में काम करने वाले लोग, वो तो काम कर रहा है ना जो आपके पास, कोई काम नहीं करना चाहता, गरीबी काम कराती है बेटा, गरीबी नौकरी कराती है। इंसान, हर इंसान को मालिक ही बनना है। तो जो दुकान में काम करते थे सर्वेंट, एक 15 मिनट लेट ही आता था। 2-3 दिन 7 दिन हो गए। मैंने कहा, गुस्से में, गर्मी रहती ना, नया नया पैसा किसी को आए तो मैंने उससे बोला समय पर आया करो, नहीं तो आने की जरूरत नहीं है, फोकट का पैसा नहीं मिलता है। उसको बात चुप गई, उसने साइकिल घुमाई, घर वापस चला गया। पिताजी ने कहा, जाओ ये लेके आओ। मैं नहीं जाऊं, तुमको ही लाना है। और बोले, मालिक तुमको पुण्य ने बनाया है, बाकी इंसान दोनों ही है जी। शिक्षा मिली, शिक्षा सीखना बेटा। वहां पहुंचे, घर पहुंचे, मैंने कहा चल भाई कुछ नहीं होता, बैठ। बैठाया उसको, हाथ पैर जोड़ के बैठा के घर लाए। मैंने पूछा दोपहर में, जब माहौल अच्छा हो गया, अच्छा तुम लेट क्यों आए थे? बोले भैया आप ये तो पूछते कि मैं लेट क्यों आया हूँ। बोले मेरे घर में आटा नहीं था जी। पड़ोसी के यहाँ मैंने झाड़ू पहुंचा दिया, फिर उनके यहाँ से आटा लाके घर में दिया, फिर माँ ने भोजन बनाया, फिर टिफिन लेके आया। मुझे ऐसा लगा कि दुनिया में अगर सबसे कोई छोटा व्यक्ति तो उस दिन मैं हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, गलती हो गई, मैं क्षमा करना। मैंने कहा हुआ क्या था? बोले पैसे नहीं थे कि आटा बाजार से लाऊं। मैंने कहा पैसे मांग लेते आप। बोले डर लग रहा था कहीं आप कुछ डांट ना दो। मैंने उस दिन निर्णय किया, जो भी अपने यहाँ काम करते हैं, एक समय का भोजन अपने घर से खिलाएं।